जय मसीह के दोस्तों, परमेश्वर आपको आशीष दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इस वीडियो में हम देखेंगे यीशु मसीह की वंशावली। देखिए, बहुत से लोग हैं जब बाइबल पढ़ते हैं, और चाहे आप भी हो चाहे बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाइबल पढ़ते तो हैं, परंतु जब यीशु मसीह की वंशावली आता है तो वो यीशु मसीह की वंशावली पढ़ना छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि वो क्या है, उनकी समझ से परे है और नहीं समझ में आता है, और सोचते हैं कि कौन इतना दिमाग लगेगा, छोड़ो, यीशु मसीह की वंशावली है ना, तो लिखा होगा तो सही लिखा होगा। लेकिन देखिए दोस्तों, अगर आप यीशु मसीह के बारे में समझना चाहते हैं तो उनका वंशावली आपको समझना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं यीशु मसीह की वंशावली। देखिए दोस्तों, परमेश्वर सबसे पहले आदम को बनाया, और आदम को बनाने के बाद क्या है, उसके बहुत सारे बेटा और बेटियां भी हुए। तो यहाँ पर बेटियों को नहीं, बेटे को वंशावली में लिया जाता है। तो देखिए, आदम पैदा हुआ, आदम के जो पुत्र था सेत था, और सेत का पुत्र हनोस था। वैसे करके उनका पुत्र पीढ़ी तो पीढ़ी ऐसे क्या हुआ, पैदा होते चले गए। तो देखिए, हम क्या लेंगे, मेन नाम लेंगे, मेन जो बाइबल में नाम है उनका हम लेंगे। तो हम इसको देखेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या है, आदम की वंश में से कौन आया, नूह के वंश में से कौन आया, इब्राहिम के वंश में से कौन आया, दाऊद। और दाऊद की कितने बहुत सारे बेटे हुए, पर उन बेटों में से दो मेन थे। एक का नाम क्या था, नतान, और एक का नाम था सुलेमान के बारे में आपने बहुत अच्छे से बाइबल में देखा है, बहुत से उसकी भूमिका है बाइबल में, है ना। परंतु नतान के बारे में आपने नहीं देखा होगा, परंतु आप बाइबल में पढ़ लेना नतान के बारे में। तो दाऊद के कितने बेटे थे, दो बेटे, और इन दोनों के बेटे में से कौन आया, यीशु मसीह। तो देखिए दोस्तों, यीशु मसीह को या तो सुलेमान के वंश में से पैदा होगा या नतान की वंश में से पैदा होगा। तो देखिए, यीशु मसीह दोनों के वंश में से पैदा हुए। ये कैसे हो सकता है कि यीशु मसीह दोनों के वंश में से पैदा होंगे? जब आप यीशु मसीह की वंशावली पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, एक जगह किसका नाम आता है, नतान का, और एक जगह किसका नाम आता है, सुलेमान का। तो इन दोनों में से कैसे पैदा हुआ है? तो देखिए, ये लूका के जो वंशावली है ना, जो लूका लिख रहा है यीशु मसीह के वंशावली, तो ये दरअसल ना ये क्या लिख रहा है, ये मरियम का वंशावली लिख रहा है। ये क्या है, मरियम का जो पिता था वो एली था, मरियम का पिता एली था। और एली के अगर हम पीछे जाते हैं तो एली किसके वंश में से था, नतान के वंश में थे। और हम नीचे आते हैं तो मत्ती किसके बारे में लिखता है, देखिए मत्ती यूसुफ की वंशावली करता है। क्या है, सुलेमान की वंश में से कौन था, यूसुफ। और यूसुफ क्या है, यीशु मसीह का पिता था। कैसा पिता था, मतलब संसारिक पिता नहीं था, एक कानूनी तौर पर क्या था, पिता था। देखिए, यीशु मसीह की कहानी इस प्रकार है। यीशु मसीह के जब पैदा होने वाला था तो परमेश्वर ने क्या किया, एक लड़की को चुना जिसका नाम क्या था, मरियम। और मरियम क्या थी, कुंवारी थी। उसका शादी तो ठीक हो गया था, सगाई हो गया था, परंतु उसका शादी अभी नहीं हुआ था। तो ये जो मरियम है ना, इसका शादी किससे ठीक हुआ था, यूसुफ से। तो यूसुफ से ठीक हुआ शादी, और ठीक है। और उससे पहले क्या हुआ, शादी से पहले जब सगाई हो गया था तो यीशु मसीह पैदा हुआ। किसके पेट से, मरियम के पेट से। तो मरियम किसकी बेटी थी, एली की। तो ठीक है, तो यीशु मसीह किसके वंश में से आया था, दाऊद के वंश में से। और दाऊद का पुत्र कौन था, नतान। ठीक है। और कानूनी तौर पर देखा जाए तो यूसुफ क्या है, शादी फिर बाद में क्या हो गया, मरियम का यूसुफ से शादी हो गया। तो शादी होने के बाद भी क्या है, यीशु किसका पुत्र कहलाएगा, यूसुफ का पुत्र कहलाएगा। क्यों, चाहे शादी के बाद अगर यीशु मसीह पैदा होता या शादी से पहले, तो शादी से पहले यीशु मसीह पैदा हुआ। कैसे पैदा हुआ, पवित्र आत्मा से। शादी के बाद जो पैदा होता, तो बाइबल क्या कहती है कि अगर जिनकी शादी ब्याह हो जाता है उसके द्वारा बच्चे पैदा होते हैं, वो क्या है, पाप की दशा में पैदा होते हैं। तो देखिए, यीशु मसीह पवित्र था, पहले पवित्र भी था, और पैदा होने के बाद भी उसको पवित्र रहना था, क्योंकि यीशु मसीह क्या है, स्वयं परमेश्वर था। तो उसको क्या है, मरियम को चुना, और मरियम से क्या हुआ, वो यीशु मसीह पैदा हुआ। तो दोनों तरफ से क्या है, यीशु मसीह क्या है, दाऊद का वंश है। दोनों तरफ से क्या है, सीधा यीशु मसीह का क्या है, दाऊद का वंश है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने दाऊद से वादा किया था कि मैं तेरे वंश में एक ऐसे को बैठाऊंगा जो सर्वदा क्या करेगा, तेरे राजगद्दी पे क्या करेगा, राज्य करेगा, और उसका राज्य का अंत नहीं होगा। तो दोनों तरफ से क्या है, यीशु मसीह का दाऊद का वंश होना जरूरी था। तो देखिए, एक तरफ से तो ये लूका किसका वंशावली लिखता है, मरियम का। और मत्ती किसका वंशावली लिखता है, ये देखिए, मत्ती जो शुभ समाचार लिखा था ना, मत्ती की पुस्तक, वो यहूदियों के लिए लिखा गया था। तो मत्ती ये दिखाना चाहता है कि यूसुफ क्या है, दाऊद का पुत्र है।
और लूका भी दिखाना चाहता है कि यीशु क्या है, दाऊद का पुत्र है और वो नतान की गोत्र में से आया। ये नतान का जो गोत्र है, जो वंश है, इसके वंश में से कौन आई थी? मरियम। और मरियम से कौन जन्म लिया? यीशु मसीह। अगर हम मत्ती की नजरियों से देखेंगे तो देखिए सुलेमान की गोत्र में से कौन आया? यूसुफ। जो सुलेमान के वंश था उसमें से कौन आया था? यूसुफ। और यूसुफ क्या है, ये जब मरियम से उसका शादी हो गया था और बाद में शादी हुआ तो ये क्या है, यीशु मसीह का क्या है, संसारी के पिता बन गया। भले ही यीशु मसीह क्या है, पवित्र आत्मा से जन्म लिया था, परंतु यूसुफ क्या है, यीशु मसीह का संसारिक पिता है। तो इस बात को हमें समझना बहुत ही जरूरी है। जब आप लूका और मत्ती की शुभ समाचार पढ़ते हैं और उसमें यीशु मसीह की वंशावली देखते हैं तो वो दोनों वंशावली अलग अलग है, ठीक है। लूका का वंशावली अलग है क्योंकि वो मरियम की वंशावली लिख रहा है, और मत्ती का वंशावली अलग है क्योंकि वो यूसुफ की वंशावली लिख रहा है। देखिए ये जो यूसुफ है ना, यूसुफ का पिता कौन था? याकूब। और मरियम का पिता कौन था? एली। तो इस बात को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। और देखिए मैं यहाँ पर छोटे छोटे आप देखेंगे तो इसका टाइमलाइन भी डाल रखा है कि आदम कब जन्म हुआ था, आदम का कब जन्म हुआ था, नूह का कब जन्म हुआ था, और अब्राहम का कब जन्म हुआ था, ठीक है। दाऊद कब आया, यीशु मसीह कब आया, तो ये सारे मैंने टाइमलाइन भी आपको डाल रखा है। अगर आप अच्छे से अध्ययन करना चाहते हैं तो इस फोटो को क्या करें, डाउनलोड कर ले। नीचे मैं लिंक दूंगा, उस लिंक पर जाकर क्लिक कीजिए और ये फोटो क्या है अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में आप जो भी यूज करते हैं उसमें डाउनलोड करके इसको आप अच्छे से यूज भी कर सकते हैं और लोगों को समझा भी सकते हैं। मुझे आशा है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्रभु परमेश्वर आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।